ये है एग्जाम बूस्टर। कैसे हैं दोस्तों? आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्जाम बूस्टर स्टडी चैनल। मैं अनूप कुमार। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान, हमारा पर्यावरण, भूगोल से जो आधारित है एनसीईआरटी बेस्ड और लगभग सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण भूगोल एनसीईआरटी बेस बनाया जाता है और उसी को हमने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें हम पर्यावरण को पढ़ेंगे। चलिए देर न करते हुए हम पर्यावरण को पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उसके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल और तितलियां वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है भवन, स्कूल, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? एक बार फिर से देखते हैं। पर्यावरण क्या है? कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ यह है कि स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है। अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताबें आदि। जब दो जब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। चलिए इसको भी जानते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कर रहा है। तो चलिए आगे जानते हैं। रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसी हमारी जरूरतों के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। तो आप पर्यावरण का चित्र देख पा रहे होंगे। अब अगला प्रश्न बनता है पर्यावरण के घटक।
यानी पर्यावरण में कौन कौन चीज शामिल होती हैं। तो हम देखेंगे मुख्य रूप से पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। एक मुख्य घटक जो है वह सूर्य होता है, उसके बाद प्राकृतिक, फिर मानव निर्मित और स्वयं मानव। यानी जो हमारा पर्यावरण है वो 3 घटकों से मिलकर बना है। जिन सभी वस्तुओं को जिनको हम आंखों से देख पाते हैं उसमें प्रथम चरण में प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं। दूसरी मानव निर्मित, उन प्राकृतिक वस्तुओं को से मानव अपनी तकनीकी का इस्तेमाल करके जिन वस्तुओं का निर्माण करता है उसे मानव निर्मित वस्तुएं कही जाती हैं। इसमें से देख पाएंगे प्राकृतिक वस्तुओं में देखेंगे तो जलमंडल हो जाएगा, वायुमंडल, स्थल मंडल और सजीव यानी जैव मंडल। उसी के साथ में मानव निर्मित में देखेंगे इन सभी प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल कर मानव ने क्या बनाया है। इसमें इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक और उद्योग। उसके साथ ही मानव जो है कि किस तरह से मानव पर्यावरण का घटक प्रमुख रूप से बन जाता है, जैसे स्वयं मानव, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक संस्थाएं, आर्थिक महत्व और राजनैतिक स्थिति। इन सबको देखते हुए हम समाज को 2 वर्गों में परिवर्तित कर सकते हैं। एक को हम जीवीय घटक कहेंगे और दूसरे को अजीवीय घटक कहते हैं। जीवीय घटक सजीव प्राणियों का संसार होता है जिसमें पादप एवं जंतु होते हैं। अजीवीय निर्जीव पदार्थों का संसार होता है, जैसे स्थल, पर्वत, पठार, नदियां। आगे देखेंगे इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी इसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर ये वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थल, वस्तुएं एवं प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानव पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। शब्द उत्पत्ति को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरनेट से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। प्राकृतिक पर्यावरण, अब देखेंगे हम प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पहली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती हैं। तो
हम अब देखेंगे स्थल मंडल। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन और कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए स्थल, घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। आओ कुछ करके सीखें। अपने आसपास के स्थल को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार से हो रहा है उसकी सूची बनाइए। तो आप यहाँ पर एक चित्र देख पा रहे होंगे जिसमें वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और जय मंडल को देख पाएंगे। आओ कुछ करके सीखें। अपने घर और स्कूल में आप जो पानी उपयोग कर रहे हैं वह वहाँ से आता है। हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाइए। क्या आपके किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है? कैसे? आओ कुछ करके सीखें। स्कूल जाते समय आसमान को देखें। ध्यान दें कि दिन कैसा है। वर्षा हो रही है, आसमान में बादल हैं, तेज धूप है या कोहरा इत्यादि है। जलमंडल में जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह सजीव क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। आइए शब्दावली को भी देख लेते हैं। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिनमें वे निवास करते हैं। वे सब ऊर्जा और पादप के स्थानांतरण द्वारा संभव है। चलिए अब हम जानेंगे पारितंत्र क्या है। तो शुरू करते हैं। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेस्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊंट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा। छोटा सा प्रयोग है। कहानी के बच्चों की तरह आप भी अपने पर्यावरण स्थल का चित्र या फोटो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक पर्यावरण का चित्र पारितंत्र दिखाया गया है, एक तालाब का, जिसमें बहुत सारे जीव एक साथ रह सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। क्या आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और ये फैक्ट है, आपका आने वाले सभी एग्जामों में विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में पूछा जाता है। तो आपको अब पता हो गया होगा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें वहां सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत गहरा संबंध है। शिक्षक ने कहा, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। यदि वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है, क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र कहलाता था? मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया है या बना लिया था, जिसका जीवन सरल था एवं आसपास के प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसमें फसल उगाना, पशुपालन एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ। आवश्यकता से भी अधिक अन्न उगाया गया और वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति के बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरा विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना पसंद करोगे या करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थल की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य, घरों और लोगों के क्रियाकलाप का चित्र बनाकर लाएंगे। आइए कुछ करके सीखें। अपने
पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें। जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे? उस समय के घरों के अंदर खेले जाने वाले खेल कैसे रहे होंगे? उस समय का उनका पसंदीदा फल कौन सा है? गर्मी और सर्दी के मौसम वे कैसे बिताते थे? प्राप्त जानकारी को दीवार बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करें। इस तरह से हम जान पाएंगे कि इस पर्यावरण को ऐसे ही समझा जाता है और इस तरह से आपको अब आपकी समझ विकसित हो पाई होगी कि यह ही पर्यावरण है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और ये वीडियो जो है एग्जाम बूस्टर हिस्ट्री चैनल के माध्यम से आप देख रहे थे और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ सुझाव के लिए हमें अधिक से अधिक कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।